वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नमक का दरोगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मुंशी प्रेमचंद और पंडित आलोपी दीन। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंशी वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी करके रोजगार ढूंढने के लिए शहर जाते हैं। तब उनके पिता उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि हमेशा ऊपरी आय वाली नौकरी ही ढूंढना, चढ़ावे को कभी भी इनकार मत करना। चढ़ावा यानी जो इनकम होती है, जो ऊपरी आय होती है। वेतन जो होता है वह पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, जो मनुष्यों द्वारा दिया जाता है और एक बार में ही खत्म हो जाता है। किंतु जो प्रसाद होता है यानी ऊपरी कमाई, ईश्वर के द्वारा ही दी जाती है और ईश्वर के प्रसाद को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। यानी कि वह अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह देते हैं। उस समय अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर भुगतान का नया कानून लगाया था और इसी विभाग में मुंशी वंशीधर की नियुक्ति दरोगा के पद पर हो जाती है। वे बहुत मेहनत, लग्न व ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, जिससे अफसरों में उनकी प्रशंसा काफी होती है तथा इससे वे तरक्की भी पाते हैं। एक रात जब दरोगा साहब मीठी नींद में थे, बाकी सब सिपाही नशे में धुत पड़े थे, तभी कार्यालय से 1 मील दूर यमुना नदी पर बने पुल पर से गाड़ियों के जाने की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। मुंशी वंशीधर की आंख खुली और वे वर्दी पहनकर 2 सिपाहियों को साथ लेकर पुल पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ियों को रुकवाकर पूछा कि यह गाड़ियां किसकी हैं। तो पता चला कि ये गाड़ियां वहां के जमींदार आलोपी दीन की थीं। फिर दारोगा साहब ने दूसरा प्रश्न पूछा कि गाड़ियों में क्या है, तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, जिससे दरोगा को शक हुआ और गाड़ियों की तलाशी ली गई। तब पता चला कि इनमें नमक की बोरियां थीं, जो कि गैर कानूनी रूप से ले जाई जा रही थी। फिर पंडित आलोपी दीन को बुलाया गया। आलोपी दीन ने वंशीधर को 40,000 रुपये रिश्वत देने की भी कोशिश की, किंतु दरोगा ने इनकार करते हुए आलोपी दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। यह सुनते ही आलोपी दीन बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि उनकी समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उन्होंने लोगों पर अपना एक मान सम्मान जो है लोगों में बनाया हुआ था। अगले दिन अदालत में मुंशी वंशीधर और आलोपी दीन के बीच में मुकदमा हुआ। मुंशी वंशीधर के पास सच के अलावा कुछ नहीं था, किंतु पंडित आलोपी दीन के पास वकीलों की बहुत बड़ी फौज थी तथा बड़े बड़े अफसरों से उनकी जान पहचान थी। अतः सच की हार हुई और धन की जीत हुई। यह खबर जो है जंगल की आग की तरह भड़क गई। दरोगा साहब कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर गए। घर में माँ, पिता व पत्नी सब उनसे नाराज थे। दरोगा साहब बहुत उदास थे और इसी बीच उनका सस्पेंशन लेटर भी आ गया था। वंशीधर बुरी तरह से टूट चुके थे। तभी एक दिन पंडित आलोपी दीन की गाड़ी वंशीधर के घर के सामने आकर रुकी। वंशीधर के पिता ने उनका स्वागत किया तथा अपने पुत्र की गलती की तरफ से उन्होंने माफी मांगी, किंतु पंडित आलोपी दीन वंशीधर की ईमानदारी, मेहनत और उनके लगन से काम करने की प्रशंसा करने लगे, जिसके कारण उन्होंने अपनी जायदाद का मैनेजर भी वंशीधर को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।